इधर देखिएगा सर। दिल्ली के मनसाराम पार्क में छठ माता के जो श्रद्धालु आए वो देखने लायक था। मनसाराम पार्क में वहां के संयोजक का कहना ये है कि यहाँ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से आते हैं और आज छठ मैया का दूसरा दिन है। सूर्य उदय होगा और सूर्य को अर्घ देंगे बाबा भास्कर। जब सुबह उदय होते हैं तो दूसरे दिन जो पानी बना होता है उस पानी में खड़ा होकर पंडित जी एक तरफ से और दिलवाकर चले जाते हैं और श्रद्धालु अपनी ध्यान लगाए रहते हैं और सूर्य को ध्यान में लगाकर अपनी पूजा को आज छठ व्रत समाप्त करते हैं। कल शाम आज सुबह का सूर्य उगते हैं उसको श्रद्धालु देख के अपना व्रत खत्म करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के मनसाराम पार्क और दिखाते हैं। और आपका त्योहार आप भली भांति जानते हैं कि छठ पूजा का त्योहार पूरे विश्व में किस तरह से मनाया जाता है। ये बिहार से चल करके पूरे विश्व में फैला। ये हमारी आस्था की जीत है, हमारी आस्था का पर्व है। इसलिए जितने वॉलंटियर्स बन सकते हो आप लोग छठी माता का बनकर जहाँ पे खड़े हो, किसी तरह की असुविधा में उत्पन्न हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मंजे ठाकुर। मंजे ठाकुर, ये किस संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम? पूजा सेवा समिति आयोजन प्रमुख। और ये जो हमारी छठ पूजा सेवा समिति है इसमें हमारे सभी लोग जो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती और अन्य विभिन्न सहकार भारती सभी संगठन के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। कब से कर रहे हैं छठ पूजा जो हो रही है? कितने सालों से मनाई जा रही है? अभी माननीय सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी से 25 तारीख को हमें डायरेक्टर की तरफ से परमिशन मिली थी। 25 तारीख को हमें भेजा, 27 तारीख को हमें डायरेक्टर परमिशन। कितने साल हो गए बनाते हुए इसको करते हुए? जी लगभग मैं यहाँ पे बड़ा हो गया, 20 साल से ऊपर से कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे रेजिडेंस ना होने की वजह से लोगों को ये छठ पर्व मनाने में बड़ी समस्या है। लेकिन इंदरपुरी में बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है इंदरपुरी, कहीं न कहीं समस्या रही है कि घाटों को लेके बड़ी समस्या रही है। इस पे क्या कहेंगे? केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है बार बार कहते हैं कि घाटों की सफाई कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे, लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए जी, वो कहते हैं कि हम करते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके सामने देख लीजिए, घाट आप पूरा देख लीजिए एक बार घूम के। यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे समिति के लोगों ने मिलकर ही सारी व्यवस्था की हुई है और निःशुल्क लोगों के लिए, किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया गया। तो ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं लोगों को दिलासा देने के लिए कि हम करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो को बताना चाहता हूँ, यह छठी मैया इनके सुख समृद्धि में वृद्धि दो और जिस मनोकामना से आपने पूजा किया है सबको छठी मैया उसी नियत से उसका मनोकामना पूर्ण करे। सूर्यदेव छठ पूजा के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? यदि जो पुरानी संस्था हमारी है और जो पुराने सदस्य हैं उन्हीं के बच्चों में से हम लोगों ने एक सूर्यदेव युवा मोर्चा तैयार किया है। ये आगे काम करेगा। इस बार ये लोग रिहर्सल पीरियड में थे और बहुत कामयाबी मिली और मुझे कम से कम बहुत ही मदद मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यूथ युवा मोर्चा के लड़कों को। सब अपना ही बच्चा है, आखिर हम लोगों के बाद तो वही तो देखेगा इस कार्यक्रम को। तो सीखने के लिए इसको एक बार दो बार सिखाएंगे, इस बार एक बार फुल रिहर्सल पर छोड़ेंगे और देखेंगे कि अपने तरीके से किस तरह से काम करता है। इस बार बहुत ही सराहनीय काम बच्चों ने किया है। जी क्या कहेंगे? युवा हैं आप भी? जी हमारे युवा मोर्चा की सबसे अच्छी बात ये रही कि हम युवा होके भी हम लोगों ने बिल्कुल बड़ों के साथ मिलके तालमेल करते हुए अपने व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा मदद किया। जैसे कि भूषण जी, विशाल, प्रेम, हम सब ने मिलके, जैसे मेरे साथी हैं, हम सब ने मिलके पूरी टीम तैयार की, प्लान बताया कि कौन किस पोजीशन पे रहेगा, कौन किस एरिया को हैंडल करेगा। इस तरीके से हमने भीड़ को थोड़ा बहुत हैंडल करने में अपना सहयोग दिया। दूसरा दिन है, क्या कहेंगे देवानंद जी आप? सबसे पहले तो छठ पूजा समिति की ओर से समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो आए यहाँ पे अपना पूजा कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अपार खुशी हो रहा है कि इतना भीड़ देखिए। 2 साल के बाद ये पर्व का आयोजन किया गया है और ये हमारे छठ पूजा समिति की ओर से हो रहा है और मुझे अपार खुशी हो रहा है। मैं छठ पूजा समिति का कोषाध्यक्ष के नाते रोहित मंडल बोल रहा हूँ। सर, क्या क्या परेशानियां आई? इस तरह घाटों को लेके बड़ी समस्या होती है हर बार। दिल्ली सरकार क्या बोलती है लेकिन घाटों की व्यवस्था हो नहीं पाती, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, कोई परेशानी नहीं हुआ है। हम लोग जैसे जैसे कदम बढ़ाते गए हर परेशानी दूर होते चला गया। कोई ऐसी बात नहीं हुआ है। कोई प्रकार की परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा है।
सर, जिस तरीके से आज छठ पर्व का अंतिम दिन है और उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ दे रहे हैं, तो कितने लोग पहुंच पाए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने हमारे छठ घाट पर आकर के अपना कवरेज किया। आज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और 6:35 पर आज सूरज भगवान दर्शन देंगे। अभी से सब पुजार्थी अपने अपने ध्यान लगाकर सूरज भगवान को आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आ जाएं और जैसे ही सूर्योदय होंगे तो अर्घ देना प्रारंभ हो जाएगा और हम लोगों का ये कार्यक्रम छठ पूजा का इस वर्ष का समापन होगा। अरुण जी, आप 25 साल से लगातार छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं घाटों को लेके बड़ी समस्या होती है, तो उसमें क्या बोलेंगे? कोई एक परमानेंट सोल्यूशन आपने सरकार से मांगा है? जी, हम लोगों ने 2020 में जब नहीं हुआ छठ पूजा तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किए। छठ पूजा संघर्ष समिति का एक बैनर बना और उस बैनर के तले हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उस बैनर का संस्थापक सदस्य मैं हूं और 2021 में जब दुर्गा पूजा के तुरंत बाद दुर्गा पूजा की घोषणा हुआ और इसके बाद छठ पूजा का मनाही हो गया तो तुरंत हम लोगों ने ये अपनी एक मीटिंग लिया हंस भवन ITO पर और वहाँ ये आह्वान किए कि जितने भी पुजार्थी हैं अपने अपने घाटों पे एक एक दीप जला करके अपना रोष प्रकट करें और उसमें हम लोगों को काफ़ी कामयाबी मिली। लेकिन यह दिल्ली सरकार और LG दोनों के नोक झोंक में ये कार्यक्रम पिछले साल रद्द हो रहा था तो हम लोगों ने प्रदर्शन किए LG हाउस पर और LG को हम लोगों ने चेतावनी दिया था कि अगर 24 अक्टूबर तक आप जवाब नहीं देंगे तो 26 अक्टूबर को आपके यहाँ हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो अब विलम्ब जो है सो वहाँ डिसीजन हुआ, दिल्ली सरकार और LG ने मिलकर लिया और कुछ 2 दिन के बाद फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जमुना में छठ पूजा नहीं होगा। इतने जमुना में विश्व के लोग जानते हैं कि जमुना में किनारे छठ पूजा मनाए जाते हैं। पुनः हम लोगों ने दोबारा LG के यहाँ प्रदर्शन किया और मांग किया ऐसा कौन सा पदार्थ हम लोग यूज करते हैं छठ पूजा में जिससे NGT क्या रोक के बताए, जो कि क्या ऐसा सामग्री हम यूज करते हैं जो जमुना प्रदूषित हो जाएगा। जमुना का पानी कोई दिल्ली में ही सिर्फ नहीं है, दूर से बह के आती है जमुना में और दूसरे जगह जब पूजा हो सकती है तो पानी दिल्ली में आता है। तो हरियाणा सरकार अगर दिल्ली में 1 हफ्ता पहले पानी छोड़े तो जमुना का जितने गंदे पानी है आगे निकल जाएगा और साफ पानी रह जाएगा। परंतु ये